मैं प्रोफेसर उदय टेके। आज के इस लेक्चर में हम कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंटिंग पेपर नंबर 2 चैप्टर नंबर 4 एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स का डिस्कशन करेंगे। पिछले लेक्चर में हमने एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग की जो कॉन्सेप्ट है उस कॉन्सेप्ट पर डिस्कशन किया है। क्या है ये एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग? जनरली जो ट्रेडिशनल कॉस्टिंग सिस्टम है, इस ट्रेडिशनल कॉस्टिंग सिस्टम में क्या किया जाता है, जो इनडायरेक्ट कॉस्ट है, दैट इज जो ओवरहेड कॉस्ट है, वो ओवरहेड कॉस्ट प्रोडक्शन कॉस्ट में, दैट इज फॉर कंप्यूटेशन ऑफ टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, यानी कि जो कॉस्ट असर्टनमेंट है, उस कॉस्ट असर्टनमेंट के लिए जो ओवरहेड्स हैं, वो ओवरहेड्स एक स्पेसिफिक ओवरहेड एब्सॉर्प्शन रेट से, यानी कि मशीन आवर रेट या फिर लेबर आवर रेट, इस रेट का इस्तेमाल करके ओवरहेड कॉस्ट असर्टन करते वक्त क्या किए जाते हैं, एब्सॉर्ब किए जाते हैं। जनरली ये जो ओवरहेड एब्सॉर्प्शन की प्रोसेस है, इसको ट्रेडिशनल कॉस्टिंग कहा जाता है। और इस ट्रेडिशनल कॉस्टिंग से जो टोटल कॉस्ट कैलकुलेट होती है वो जनरली डिस्टॉर्ट होती है, यानी कि कॉस्ट डिस्टॉर्शन ये ट्रेडिशनल कॉस्टिंग का एक क्या है, ड्रॉबैक है। और वो ड्रॉबैक रिमूव करने के लिए, टू ओवरकम द ड्रॉबैक ऑफ ट्रेडिशनल कॉस्टिंग सिस्टम, ये एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग सिस्टम क्या हुई है, इंट्रोड्यूस हुई है। तो इस एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग सिस्टम में क्या किया जाता है, जनरली जो ओवरहेड्स है, यानी कि जो इनडायरेक्ट कॉस्ट है, वो इनडायरेक्ट कॉस्ट डायरेक्ट कॉस्ट में कन्वर्ट करने का, यानी कि ज्यादा से मोस्ट जो कॉस्ट है, यानी कि ज्यादा से ज्यादा जो कॉस्ट के एलिमेंट्स हैं, उनको डायरेक्ट कॉस्ट में क्या किया जाता है, कन्वर्ट करने का इस एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग में क्या किया जाता है, प्रयास किया जाता है। और इसके लिए किसका इस्तेमाल होता है? जनरली बिजनेस में जो एक्टिविटीज होती है, एक्टिविटीज का मीनिंग भी हमने पिछले लेक्चर में देखा है, उस एक्टिविटी के आधार पर, एक्टिविटी बेस्ड टाइटल ही क्या है, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। तो जो भी एक्टिविटीज होती है, वो एक्टिविटीज बिजनेस के जो रिसोर्सेस हैं, वो रिसोर्सेस को वो एक्टिविटीज क्या करती है, कंज्यूम करती है। और वो एक्टिविटी जो प्रोडक्शन के लिए जिम्मेदार होती है, यानी कि प्रोडक्शन कंज्यूम्स एक्टिविटी एंड एक्टिविटी कंज्यूम्स रिसोर्सेस, ये रिलेशन इस एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग में होता है। यानी कि जो एक्टिविटी डायरेक्टली प्रोडक्शन से रिलेटेड है, उस एक्टिविटी पर जो रिसोर्सेस इनकर हुए हैं, यानी कि जो एक्सपेंसेस इनकर हुए हैं, यानी कि जो कॉस्ट इनकर हुई है उस एक्टिविटी पर की जो एक कॉस्ट है, वो कॉस्ट उस प्रोडक्ट को डायरेक्टली क्या की जाती है, अटैच की जाती है। तो इस एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग में एक प्रयास रहता है कि जो भी एक्टिविटीज है, डायरेक्टली उस एक्टिविटी को प्रोडक्शन से अटैच किया जाता है, प्रोडक्शन को उस एक्टिविटी को ट्रेस किया जाता है, और उस एक्टिविटी की कॉस्ट प्रोडक्ट कॉस्ट में क्या की जाती है, मर्ज की जाती है, यानी कि प्रोडक्ट एज अ प्रोडक्ट कॉस्ट प्रोडक्शन में, यानी कि प्रोडक्शन की कॉस्ट में उसको क्या किया जाता है, मर्ज किया जाता है। तो ऑटोमेटिकली सभी जो कॉस्ट है वो क्या बनती है, डायरेक्ट कॉस्ट बनती है। तो ये एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग की क्या है, कॉन्सेप्ट है। वो कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस की है, फीचर्स को देखा है, एक जो डेफिनेशन है वो डेफिनेशन को पिछले लेक्चर में हमने क्या किया है, डिस्कस किया है। तो आज के इस लेक्चर में हम ये जो एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग है, इसका जो एवोल्यूशन है, यानी कि इसकी जो शुरुआत है, वो शुरुआत कब हुई, इसके बारे में इन शॉर्ट डिस्कशन करेंगे। तो इवोल्यूशन ऑफ एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, कूपर
and Kaplan 1988 have developed a more refined approach for assigning overheads to products and computing product cost. They call this approach activity-based costing. It is claimed that ABC provides product cost information that is useful for decision-making purposes. Articles on ABC were first published in 1988, and since then many articles have been published on this topic. Initially, ABC focused on manufacturing industry, where technological developments and productivity improvements had reduced the proportion of direct labor and material cost, but increased the proportion of indirect or overhead cost. The traditional method of costing relied on arbitrary addition of proportion of overhead cost on to direct cost to attain total product cost. The traditional approach to cost allocation relies on three basic steps, that is, accumulate cost within a production or non-production department, allocate non-production cost to production departments, allocate the resulting production department cost to various products, services or consumers. This type of costing system usually allocate cost based on single volume measure such as direct labor hours or machine hours. This method of costing has become increasing inaccurate as the relative proportion of overhead cost has risen. This distortion of cost can result in appropriate decision making. So, क्या है ये एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग या फिर इसका इवोल्यूशन कैसे हुआ है? ये जो कूपर एंड कपलान है 1988 में, इन कूपर एंड कपलान ने एक पेपर पब्लिश किया, आर्टिकल्स ऑन एबीसी, एक पेपर पब्लिश किया जिसमें ये एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग का जो अप्रोच है वो अप्रोच क्या किया है, प्रेजेंट किया है. तो ये क्या है, मोर रिफाइंड अप्रोच है फॉर असाइनिंग ओवरहेड कॉस्ट टू प्रोडक्ट एंड कंप्यूटिंग प्रोडक्ट कॉस्ट. सो एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग क्या है, एक अप्रोच है. इस अप्रोच में क्या किया जाता है, जो ओवरहेड कॉस्ट है वो असाइन की जाती है. कहाँ असाइन की जाती है? प्रोडक्ट्स को असाइन की जाती है और प्रोडक्ट की जो टोटल कॉस्ट है वो टोटल कॉस्ट कैलकुलेट की जाती है. ओके, इट इज क्लेम्ड दैट एबीसी प्रोवाइड प्रोडक्ट कॉस्ट इंफॉर्मेशन दैट इज यूजफुल फॉर डिसीजन मेकिंग पर्पजेस. सो एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग का एक बेनिफिट क्या है, एक एम क्या है कि जनरली जो कॉस्ट रिलेटेड, प्रोडक्शन के कॉस्ट रिलेटेड जो डिसीजन मेकिंग है, वो डिसीजन मेकिंग के लिए जो कॉस्ट इंफॉर्मेशन है, प्रोडक्ट कॉस्ट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना, ये एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग का क्या है, एक अप्रोच है. और ये अप्रोच कूपर एंड कपलान ने जो आर्टिकल लिखा है उस आर्टिकल में ये अप्रोच क्या किया है, प्रेजेंट किया है. इनिशियली यानी कि एट द टाइम ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ एबीसी, इनिशियली एबीसी फोकस्ड ऑन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री वेयर technological developments and productivity improvements had reduced the proportion of direct labor and material cost but increased the proportion of indirect or overhead cost. So generally शुरुआती के दिनों में ये जो एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग का जो अप्रोच है उसका फोकस कहाँ था, जो ये मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है उस मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में ये एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग का जो अप्रोच है वो अप्लाई किया जाता था. ये जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है इसमें जो टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स हैं
या फिर जो प्रोडक्टिविटी के इम्प्रूवमेंट्स के जो मेथड्स है, टेक्निक्स है, जो प्रोग्राम्स रहते हैं प्रोडक्टिविटी इम्प्रूवमेंट्स के, उससे क्या होता है, जो डायरेक्ट लेबर है और जो मटेरियल कॉस्ट है वो क्या होती है, कम होती है। लेकिन होता क्या है, जो इनडायरेक्ट कॉस्ट है यानी कि ओवरहेड की कॉस्ट है, उसका जो प्रोपोर्शन है क्या होता है, बढ़ता है। यानी कि जो इम्प्रूवमेंट्स होते हैं, टेक्नोलॉजिकल जो इम्प्रूवमेंट्स होते हैं, उसकी वजह से जो डायरेक्ट कॉस्ट है कम होती है, लेकिन जो इनडायरेक्ट कॉस्ट है वो इनडायरेक्ट कॉस्ट क्या होती है, बढ़ती है। तो ये जो इनडायरेक्ट कॉस्ट है टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में ऐड होना क्या होता है, जरूरी होता है, और लॉजिकली वो प्रोडक्शन कॉस्ट में ऐड होना जरूरी होता है। तो इसके लिए ये एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग को क्या किया गया है, इंट्रोड्यूस किया है। जो ट्रेडिशनल मेथड है कॉस्टिंग की, ट्रेडिशनल मेथड ऑफ कॉस्टिंग रिलायड ऑन आर्बिट्ररी एडिशन ऑफ प्रोपोर्शन ऑफ ओवरहेड कॉस्ट। तो इसमें एक आर्बिट्ररी जो रेट है, यानी कि टोटल कॉस्ट को कैलकुलेट करने के लिए क्या किया जाता है, ओवरहेड का जो प्रोपोर्शन है एक स्पेसिफिक रेट से, आर्बिट्ररी जो रेट रहते हैं, यानी कि लेबर आवर रेट या फिर जो मशीन आवर रेट है, ये जनरली जो रेट रहते हैं उन रेट को सामने रखकर क्या किया जाता है, ओवरहेड की कॉस्ट को प्रोडक्शन कॉस्ट में ऐड किया जाता है। तो ये जो अप्रोच है, ट्रेडिशनल अप्रोच कॉस्ट एलोकेशन का, रिलाइज ऑन 3 बेसिक स्टेप। इसमें 3 स्टेप होती है जिसके बारे में हमने डिस्कशन किया है। तो ये एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग की कंसेप्ट को प्रेजेंट करते वक्त क्या दिखाई दिया है, जो कॉस्ट है, एक्यूमुलेट कॉस्ट विद इन प्रोडक्शन और नॉन प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। पहले जो कॉस्ट है यानी कि ओवरहेड को एक्यूमुलेट किया जाता है, देन उसका एलोकेशन किया जाता है, एलोकेट नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट टू प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। जो नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में क्या की जाती है, एलोकेट की जाती है, एलोकेट द रिजल्टिंग प्रोडक्शन डिपार्टमेंट कॉस्ट। और जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की कॉस्ट है वो प्रोडक्ट्स में और सर्विस में क्या की जाती है, ऐड की जाती है। ये जनरली ट्रेडिशनल कॉस्टिंग की क्या है, कॉस्ट एलोकेशन की या फिर कॉस्ट कैलकुलेशन की एक प्रोसेस है। दिस टाइप ऑफ कॉस्टिंग सिस्टम यूजुअली एलोकेट कॉस्ट बेस्ड ऑन, ये जो एलोकेशन होता है वो कैसे होता है, बेस्ड ऑन सिंगल वॉल्यूम मेजर सच एज डायरेक्ट लेबर आवर्स और मशीन आवर्स। ये कुछ जो रेट्स है उस रेट से इसको क्या किया जाता है, एलोकेट किया जाता है। तो इसकी वजह से क्या होता है, जनरली दिस मेथड ऑफ कॉस्टिंग हैज बिकम इंक्रीजिंग inaccurate as the relative proportion of overhead cost has risen। तो इसके वजह से क्या होता है, जो रिलेटिव प्रोपोर्शन है ओवरहेड का, जो टोटल कॉस्ट में ओवरहेड ऐड किए जाते हैं, वो रिलेटिव प्रोपोर्शन क्या होता है, बढ़ता है। यानी कि जो एक्यूरेट या फिर जो लॉजिकल अमाउंट है ओवरहेड की, वो स्पेसिफिक प्रोडक्ट कॉस्ट में ऐड नहीं होती। एक तो वो कम भी हो सकती है या फिर वो ज्यादा होती है। जनरली रिलेटिव प्रोपोर्शन क्या होता है, राइज होता है, यानी कि बढ़ता है। दिस डिस्टॉर्शन ऑफ कॉस्ट कैन रिजल्ट इन इनएप्रोप्रिएट डिसीजन मेकिंग। तो इसकी वजह से जो कॉस्ट डिस्टॉर्ट होती है, यानी कि एक एक्यूरेट जो कॉस्ट है वो एक्यूरेट कॉस्ट कैलकुलेट नहीं होती, जनरली उसको क्या कहा जाता है, डिस्टॉर्शन कहा जाता है। सो डिस्टॉर्शन ऑफ कॉस्ट कैन रिजल्ट इन इनएप्रोप्रिएट डिसीजन मेकिंग। तो इसके आधार पर, ट्रेडिशनल कॉस्टिंग के आधार पर अगर कॉस्ट कैलकुलेट होती है तो जो डिसीजन मेकिंग है वो डिसीजन मेकिंग के लिए एक क्या है, इनएप्रोप्रिएट कॉस्ट होती है। और जो डिसीजंस होते हैं वो डिसीजंस क्या हो सकते हैं, गलत हो सकते हैं। हेंस एबीसी इज देयरफॉर एन अल्टरनेटिव अप्रोच to traditional method or arbitrary allocation of overheads to product, service and customers। तो इसके लिए ये एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग क्या है, एक एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग क्या है, एक अल्टरनेटिव अप्रोच है कि जिसकी वजह से जो एक्यूरेट कॉस्ट है प्रोडक्ट की, ओवरहेड को ऐड करके वो एक्यूरेट कॉस्ट क्या होती है, निकाली जाती है, या फिर एक्यूरेट कॉस्ट क्या होती है, ऑटोमेटिकली कैलकुलेट होती है। तो
ये सामने रखकर ये अप्रोच क्या किया गया है, इंट्रोड्यूस किया गया है। ओके, अब फैक्टर्स प्रोमोटिंग द डेवलपमेंट ऑफ एबीसी। तो ये जो एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग है वो कॉन्सेप्ट या फिर ये अप्रोच अब क्यों डेवलप हुआ है? तो जनरली फर्स्ट, ग्रोइंग ओवरहेड कॉस्ट बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंगली ऑटोमेटेड प्रोडक्शन। तो अब क्या हुआ है, ड्यू टू ऑटोमेशन इन प्रोडक्शन प्रोसेस क्या है, जो ओवरहेड कॉस्ट है वो क्या हो रही है, ग्रो हो रही है। पिछले लेक्चर में हमने देखा है कि जो डायरेक्ट कॉस्ट है एज कंपेरेटिवली इनडायरेक्ट कॉस्ट क्या होती है, ज़्यादा होती है। और क्यों ये ज़्यादा होती है, जनरली जो प्रोडक्शन में ऑटोमेशन हुआ है उसकी वजह से डायरेक्ट कॉस्ट कम होती है, लेकिन इनडायरेक्ट कॉस्ट जो है या फिर जो इनडायरेक्ट एक्टिविटी जो है वो क्या होती है, बढ़ती है। इसकी वजह से ये एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग क्या हुआ है, ये कंसेप्ट, ये अप्रोच डेवलप हुआ है। और सेकंड, इंक्रीजिंग मार्केट कंपटीशन विच नेसेसिटेट मोर एक्यूरेट प्रोडक्ट कॉस्ट। जो कंपटीशन बढ़ रहा है, इंक्रीजिंग मार्केट कंपटीशन बढ़ने की वजह से जो एक्यूरेट प्रोडक्ट कॉस्ट है वो कैलकुलेट होना क्या होता है, जरूरी होता है। अगर इनएक्यूरेट, इनअप्रोप्रिएट कॉस्ट अगर कैलकुलेट होती है तो उस पर जो प्राइस डिफाइन होती है वो कॉम्पिटिटिव प्राइस नहीं हो सकती और कंपटीशन से प्रोडक्ट क्या हो सकता है, कंपटीशन में प्रोडक्ट टिक नहीं सकता। तो इसकी वजह से ये एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग क्या हुआ है, अप्रोच है वो डेवलप हुआ है। देन इंक्रीजिंग प्रोडक्ट डाइवर्सिटी टू सिक्योर इकोनॉमीज ऑफ स्कोप एंड इंक्रीज्ड मार्केट शेयर। सो जो प्रोडक्ट डाइवर्सिटी है वो प्रोडक्ट डाइवर्सिटी क्या हो गई है, बढ़ गई है। क्यों? टू सिक्योर इकोनॉमीज ऑफ स्कोप एंड इंक्रीज्ड मार्केट शेयर। तो जो मार्केट शेयर है वो मार्केट शेयर बढ़ाने के लिए जो प्रोडक्ट डाइवर्सिटी है या फिर जो इकोनॉमीज है वो इकोनॉमीज के लिए, यानी कि अगर स्केल बढ़ता है तो जो नंबर ऑफ बेनिफिट्स है वो नंबर ऑफ बेनिफिट्स मिलते जाते हैं। तो इसकी वजह से प्रोडक्ट डाइवर्सिटी होती है, वो प्रोडक्ट डाइवर्सिटी अब बढ़ रही है। तो एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग ही इसके लिए क्या होता है, जरूरी होता है। डिक्रीजिंग कॉस्ट ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग बिकॉज ऑफ कंटिन्यूअल इम्प्रूवमेंट्स एंड इंक्रीजिंग एप्लीकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो जो कॉस्ट है इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग की, जो कॉस्ट है वो क्या हो गई है, डिक्रीज हो गई है। क्यों? ऑफ कंटिन्यूअल इम्प्रूवमेंट्स एंड इंक्रीजिंग एप्लीकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ड्यू टू इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सिस्टम की वजह से ये जो इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग कॉस्ट है वो क्या होती है, कम हो रही है। तो इसकी वजह से भी ये एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग की जो कॉन्सेप्ट है या फिर जो अप्रोच है वो अप्रोच क्या होता है, ज़्यादा जरूरी होता है। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जो एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग को प्रमोट करने के लिए क्या है, इसकी वजह से ये कुछ फैक्टर्स है कि इसकी वजह से ये एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग की कॉन्सेप्ट या फिर अप्रोच क्या हो गया है, डेवलप हो गया है। देन यूजफुलनेस और सुटेबिलिटी ऑफ एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग क्या है। पहले ABC is particularly needed by organizations for product costing in the following situation. Number one, high amount of overhead. When production overheads are high and significant cost, ABC will be very much useful instead of traditional costing system. यानी कि जहां ओवरहेड की कॉस्ट ज़्यादा है वहां ये एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग क्या है, यूजफुल है। Wide range of products. ABC is most suitable when there is a diversity in the product range or there are multiple products. जहां प्रोडक्ट की रेंज क्या है, वाइड है, यानी कि नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स ज़्यादा होते हैं, या फिर मल्टीपल प्रोडक्ट्स या फिर प्रोडक्ट की जो रेंज है वो अगर डाइवर्स होती है, वहां ये एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग क्या है,
यूजफुल है। देन प्रेजेंस ऑफ नॉन वॉल्यूम रिलेटेड एक्टिविटीज। When non-volume related activities such as material handling, inspection, setup are present significantly and traditional system cannot be applied, ABC is superior and better option। यानी कि जो नॉन वॉल्यूम रिलेटेड एक्टिविटीज़ है, जनरली कौन सी एक्टिविटीज़, मटेरियल हैंडलिंग की एक्टिविटी है, इंस्पेक्शन की एक्टिविटी है, या फिर जो सेटअप की एक्टिविटी है, अगर वो एक्टिविटीज सिग्निफिकेंटली यानी कि ज़्यादा है तो वहाँ ट्रेडिशनल कॉस्टिंग सिस्टम अप्लाई नहीं हो सकती। जनरली वहाँ क्या सुपीरियर होती है, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग की जो सिस्टम है वो क्या होती है, सुपीरियर होती है। देन स्टिफ कंपटीशन। When the organization is facing stiff competition and there is an urgent requirement to compute cost accurately and to fix the selling price according to the market situation, ABC is very useful. ABC also can facilitate in reducing cost by identifying non-value adding activities in the production process that might be a suitable focus for attention or elimination. So, जहाँ stiff competition है, when organization is facing stiff competition and there is a urgent requirement to compute cost accurately, जहाँ competition ज़्यादा होता है वहाँ क्या requirement होती है, urgent cost calculation होना जरूरी होता है, और on the basis of cost सेलिंग प्राइस जो है अकॉर्डिंग टू मार्केट सिचुएशन क्या होती है, फिक्स की जाती है, फिक्स होती है। सो ABC इज यूजफुल, यानी कि कंपटीशन अगर ज़्यादा है, मार्केट अगर प्राइस सेंसिटिव है, तो वहाँ जो एक्यूरेट कॉस्ट है, एक्यूरेट कॉस्ट अर्जेंट कैलकुलेट करना जरूरी होता है, और अगर अर्जेंटली कॉस्ट को कैलकुलेट करना है तो एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग ही क्या होती है, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग ही यूजफुल होता है। तो एक कुछ फैक्टर्स है या फिर ये कुछ यूजफुलनेस है कि जहाँ ये एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग क्या होती है, ये फॉलो होती है। अब नेक्स्ट ये जो ऑब्जेक्टिव है एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग के, अब हम क्या देखेंगे, ऑब्जेक्टिव्स देखेंगे। नंबर 1, to remove the distortions in computation of total cost as seen in the traditional costing system and bring more accuracy in the computation of cost of products and services। तो जो distortions है टोटल कॉस्ट में जो distortions आते हैं ट्रेडिशनल कॉस्टिंग की वजह से, वो रिमूव करना ये एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग का एक ऑब्जेक्टिव है। देन टू हेल्प इन डिसीजन मेकिंग by accurately computing the cost of product and services। जो डिसीजन मेकिंग की प्रोसेस है उसके लिए जो डेटा लगता है कॉस्ट रिलेटेड, वो डेटा प्रोवाइड करना, एक्यूरेट डेटा प्रोवाइड करना, ये एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग का ऑब्जेक्टिव है। देन आइडेंटिफाई वेरियस एक्टिविटीज इन द प्रोडक्शन प्रोसेस एंड फर्दर आइडेंटिफाई द वैल्यू एडिंग एक्टिविटीज। तो प्रोडक्शन प्रोसेस में जो नंबर ऑफ एक्टिविटीज होती है उसको आइडेंटिफाई करना, और जो वैल्यू एडिंग एक्टिविटीज है उसको आइडेंटिफाई करना, ये एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग का ऑब्जेक्टिव है। देन डिस्ट्रीब्यूट ओवरहेड ऑन द बेसिस ऑफ एक्टिविटीज। सो ओवरहेड को एक्टिविटीज के बेस पर डिस्ट्रीब्यूट करना, ये एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग का क्या है, ऑब्जेक्टिव है। टू फोकस ऑन हाई कॉस्ट एक्टिविटीज। जो हाई कॉस्ट एक्टिविटीज है वो उन पर फोकस करना, उन पर कंट्रोल रखना, ये एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग का ऑब्जेक्टिव है। देन टू आइडेंटिफाई द अपॉर्चुनिटीज फॉर इंप्रूवमेंट एंड रिडक्शन ऑफ कॉस्ट। जो कॉस्ट रिडक्शन के या फिर कॉस्ट इंप्रूवमेंट के अपॉर्चुनिटीज है वो आइडेंटिफाई करना एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग का क्या है,
ऑब्जेक्टिव है। टू आइडेंटिफाई द अपॉर्चुनिटीज फॉर इम्प्रूवमेंट एंड रिडक्शन ऑफ कॉस्ट, यानी कि कॉस्ट को कम करने के चांसेस कहाँ है, इसको आइडेंटिफाई करना, कॉस्ट को इम्प्रूव करना, क्वालिटी इम्प्रूव करना, ये एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग का क्या है, ऑब्जेक्टिव है। देन टू इलिमिनेट नॉन वैल्यू एडिंग एक्टिविटीज, जो नॉन वैल्यू एडिंग एक्टिविटीज है, यानी कि जिस एक्टिविटी का प्रोडक्शन से कोई भी रिलेशंस नहीं, लेकिन वो एक्टिविटी कॉस्ट इनकर करती है, उसको इलिमिनेट करना, उसको आइडेंटिफाई करना, ये एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग का क्या है, ऑब्जेक्टिव है।